हैं। देसी भी है, सिरोही भी है, और कौन सा है? अफ्रीकन बोर भी है। अफ्रीकन बोर भी है। तो मैंने जो आपको पिछली बार बोला था कि मैं ट्राई करने वाला हूँ अफ्रीकन बोर को देसी से क्रॉस करा के, उसके बच्चे आए हैं सर, बहुत जबरदस्त बच्चे। देखिए ये है। ये मेल है आपका? हाँ जी, ये मेल है। क्या नाम है इसका? इसका नाम टार्जन। टार्जन। हाँ जी। और ये कितने केजी का है? ये खस्सी है। एक खस्सी बकरा है। हाँ, एक खस्सी बकरा है। ये सारे बकरे हैं। ये भी देसी का है? हाँ, देसी में ही है। ये भी देसी का है? देसी में। मतलब देसी का भी ऐसा खस्सी बकरा हो सकता है? बिल्कुल आता है। गजब का है। गजब आया है। और इसकी हाइट देख के कोई बोलेगा नहीं कि ये छत्तीसगढ़ की देसी के बच्चे हैं। गाय हमने पाली हुई है। गाय के बच्चे भी हम कभी आज तक मरने नहीं दिए, इसलिए हमने बकरी के एक भी बच्चे हमारे यहाँ नहीं खत्म हुए आज तक। 1.5 साल में? 1.5 साल में जीरो आपकी मोर्टेलिटी है। 1.5 साल में कितने से कितना? 1.5 साल में सर 32 से 112 होगी। ये आपकी गिर में आएगी, ये आपकी शाहीवाल में आएगी, ये आपकी जर्सी में आएगी, तो पीछे आपको जो कबरी दिख रही है वो HF में आएगी। तो हमने सारी मिक्स ब्रीड पे काम किया हुआ है। ये और इसके अलावा दाना में क्या क्या चलाते हैं? दाने में सर हमारा जो है सब मिनरल मिक्सचर मिला हुआ, नमक और हल्दी। बकरियों का फीड हमारा अलग बनाते हैं दाना। अच्छा। इनका कॉन्सेंट्रेट हम अलग बनाते हैं। गायों का अलग? हाँ, गायों का अलग बनाते हैं। तो उसमें क्या है कि बकरियों में हम थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा रखे हुए हैं। ये करीब 4,32,000 के आसपास जाएगा। 4 लाख दूध का है? वो दूध का है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। पिछले साल हमने आपको देश का एकमात्र ऐसा गोट फार्म दिखाया था जहां पे बकरी के दूध बेच के अच्छी खासी कमाई की जाती है। साथ में उनके पास गौशाला भी था और बहुत सारी गाय थी, और बहुत कम से उन्होंने शुरुआत करके विशाल स्तर तक गायों को पहुंचाया था। और वही हाल बकरियों पे भी है। बकरियां कितने चालू किए थे भैया? 32 से। और ये कितने साल में कितना हो गया? अभी 1.5 साल में ये 112 हो गई है। 112 हो गई? 112 बच्चे मिला के। और आपका शुभ नाम? अक्षय पटेल। अक्षय पटेल। और ये फार्म का नाम क्या है? ये गोट फार्म जो हमारा एवी गोट फार्म के नाम से है। हाँ। सीपत रोड पे RTO पार्क के सामने। अच्छा। बिलासपुर और गौशाला छत्तीसगढ़। हाँ। और गौशाला का जो है गौशाला ओशोपुरम के नाम से, और गौशाला और एवी गोट फार्म दोनों एक ही जगह पे ही है। एक ही जगह पे। तो गौशाला आपके पापा ने शुरू की? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो गौशाला के विषय पे सर से ही पूछते हैं। सर, आपका परिचय बताइए। मैं महेंद्र भाई पटेल। हाँ सर। बस गौशाला ओशोपुरम, हाँ, सीपत रोड, बिलासपुर की ये आपका एड्रेस है। तो गौशाला आपने चालू किया, हाँ, और गोट फार्म अभी चालू हुआ है? अक्षय पटेल कर रहे हैं। अक्षय पटेल कर रहे हैं। हाँ, एक गाय से स्टार्ट हुआ था ये। हाँ। और एक गाय से ही उसको धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके 20, पहले तो 15-20 लीटर दूध था। हाँ। और धीरे धीरे करके हम लोगों ने 900 लीटर तक ले गए थे इसको। तो गाय कितनी हो गई थी एक गाय से? एक गाय से तो फिर बहुत बन गई। आज तक लेता गिनेंगे तो मेरे ख्याल से 500-700 से भी ऊपर रही हुई होगी। पर एक बूढ़ी होती जाती, निकलती जाती है, और खरीदी गई गाय नहीं है। एक ही गाय की मल्टीप्लिकेशन से सब गाय तैयार की गई है। और इसके लिए हमने करनाल से, पंजाब से और अहमदाबाद से, वहाँ से वीड लाकर हाइब्रिड की गाय बनाई गई। ब्रीडिंग प्रोग्राम किया था। सारा ब्रीडिंग सेटअप ही है। गाय में भी आपका ब्रीडिंग सेटअप है, गोट में भी आपका ब्रीडिंग सेटअप है ना? जो लिए हैं वो लिए हैं, उसको ब्रीडिंग कर रहे हैं। यही है, एक गाय से ब्रीडिंग करके वहां तक पहुंचे थे। उसमें फिर हमने मिल्क प्रोडक्ट भी तैयार किए, मशीनों को भी चेंज किए, गोबर गैस प्लांट भी चलाए। ऐसा बहुत सारा काम हुआ यहाँ पर। हाँ। और एकदम नए तरीके से हुआ है। यानी गोबर गैस का देखा जाए तो पूरा उसका जो पानी है वो सब खेतों में पाइपलाइन के द्वारा जाता है। वहाँ से पूरा अच्छे चारे होते हैं। पूरी ज़मीन हमारी करीब 1 फीट चेंज हो चुकी है। उसके अंदर काले काले कार्बन्स के कण आपको मिलेंगे। यानी पूरी चेंज हो, ऑर्गेनिक हुई है। वो ऑर्गेनिक चारा सब इसमें जाता है। ऑर्गेनिक चारा का फिर इनके लिए चारा हो जाता है। अब ये बकरी आएगी, ये तो बकरियों पे जा रहा है। तो टोटल कितनी जमीन है सर यहाँ पे? करीब 23 एकड़। 23 एकड़ है। तो 23 एकड़ जमीन यहाँ पे है। तो 23 एकड़ मतलब एक ही साथ खरीदे कि किस तरीके से? नहीं, धीरे पहले 8 एकड़, फिर ऐसा धीरे धीरे करके खरीदते गए। हाँ। और उनको बनाते गए। पहले धान लगाते थे हम लोग। अच्छा। तो धान लगाने में वो 2 फसल लेते थे, उसमें दो धान ले लिए कभी। ये पर वो फेलवर है पूरा। वो उसमें उस जमाने में हम लोग यूरिया DAP खूब डालते थे। तो पूरी मट्टी खराब हो चुकी थी, कड़ी हो गई थी। हाँ। यानी ट्रैक्टर भी चलना मुश्किल हो गए थे। हाँ। तो फिर जब गाय आई और धीरे धीरे उसका जो पानी है, हाँ, वो पानी को जब हमने खेतों में सर्कुलेट किया, इसके गोबर का, गायों के गोबर का जो आपके पास टैंक है जिसका वीडियो हमने पिछले साल किया था, उसको डायरेक्ट खेतों पे स्प्रे हो जाता है, सीधा पंप चला जाता है। हाँ, पंप से। तो उसमें हुआ क्या कि ये जो पानी होता था, यानी अक्सर क्या होता, अपन ट्यूबवेल से पानी निकाल कर डालते हैं खेतों में। वो प्रोसीजर हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है वो गोबर का पानी ही जाएगा। तो गोबर का जितना गायों को नहलाया जाता है, उनका जितना यूरिन होता है, वो सब
पहले तो गैस बन जाती है, गैस निकलने के बाद वो कुएं में चली जाती है, वहाँ मिक्सिंग करते हैं। और मिक्सिंग करके उसमें 5 किलो सुपर फॉस्फेट डाल देते हैं। तो उससे जितनी भी अपनी पेशाब रहती है, वो पेशाब में यूरिक एसिड रहता है, यूरिया वो उड़ जाता है। पर यदि सुपर फॉस्फेट डाल दिया जाए तो वो डीएपी में कन्वर्ट हो जाता है। और डीएपी मॉलिक्यूल्स जो है स्टेबल मॉलिक्यूल्स है, वो खेतों में रहता है बहुत दिनों तक, और खेत फसलों को धीरे धीरे वो अपना पोषण देता रहता है। और वहीं पर हम लोग को कुंड में ही बैक्टीरिया वगैरह जो भी कल्चर डालना हो, जो भी हमको करना हो, वो वहीं से करते हैं। तो वो डायरेक्ट चले जाता है, तो उससे लेबर बहुत मतलब बच जाती है। ये तो क्या है कि पुरानी जो टेक्निक थी कि भाई गोबर को सड़ाओ, 6 महीने के बाद खाद बनाओ, उसमें कितनी लेबर लगती है, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, उसमें बहुत लेबर लगती है। ये डायरेक्ट आता है, पानी 24 घंटे में खाद में कन्वर्ट होता है और डायरेक्ट चले जाता है। और सामने उधर आप देख लीजिए, पूरा हरियाली दिख रही है ना। तो ऐसा इस दिन। अच्छा, आपको पुरस्कार कौन से मिले? मेरे को कृषक पुरस्कार है, वो है उसका फोटो, आप उसमें देखिएगा। शरद पवार जी ने दिया था। अच्छा, शरद पवार जी ने दिया? हाँ, शरद पवार दिल्ली में दिया था। तो वो कृषि मंत्री थे क्या? हाँ, उस समय कृषि मंत्री थे। 2011 नेशनल गवर्नमेंट की पुरस्कार। हाँ। मोस्ट इनोवेटिव फार्मर इन छत्तीसगढ़ का वो था अवार्ड जो था। इनोवेटिव फार्मर को खोज रहे थे, सब दूध उत्पादन। हाँ, तो उसमें आपको उत्पादन वाले 2011 में। हाँ, 2011 में उन्होंने यहाँ पर पुरस्कार दिया था। अहमदाबाद से नरेंद्र मोदी ने भी दिया था। हाँ, 2013 में नरेंद्र मोदी जी जब सीएम थे वहाँ पर, पीएम नहीं थे वो, तब उन्होंने गुजरात उनका भी में मतलब दस्तखत किया हुआ मेरे पास भी हुआ है, सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया है। हाँ, 2 अवार्ड मिला। रिकॉग्नाइज किया। 2013। ठीक। आपका परिचय? मैं सुषमा पटेल, अक्षय पटेल की मम्मी और महेंद्र पटेल की मिसिस हूँ। हाँ जी। तो ये पूरा ये जो गोट फार्म है, साथ में गाय है, और इसका जो पूरा सेटअप है वो हम आपको दिखाएंगे। साथ में खस्सी बकरे भी है, वो भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे सिस्टम को समझते हैं। अच्छा भैया, इस तरीके से दूध पिलाते हैं बच्चों को? हाँ जी सर, ये देखिए आपके जितने भी बच्चे हैं, इन बॉटल में इसमें हम दवाई डाल दी है इसमें। हाँ। वेमरॉल और जो अपने को पॉलीबियन है। हाँ। और ये अपन सीधा निप्पल डाल देते हैं। देखिए सारे बच्चे जो है बड़े मजे से पीते हैं। अच्छा, दूध में ही मिक्स कर देते हैं सारी दवाइयाँ कर देते हैं। हाँ, क्या क्या करते हैं? जैसे विमराल हो गया और क्या? पॉलीबियन हो गया, आर्कोफ्राल हो गया। ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से इनको हम दे देते हैं। तो ये क्या, जैसे देखिए डायरेक्टली सब बच्चे पी लेते हैं। इनका सबका 3 टाइम हम इनको दूध देते हैं। तो अपने हिसाब से पीते रहते हैं। और इस तरीके से क्वांटिटी को दूध के मैनेज भी कर पाते होंगे कि ज्यादा ना पिए। बिल्कुल। उससे होता क्या है कि डायरिया नहीं हो पाता। हाँ। जिससे हम इनको और इनके ग्रोथ के हिसाब से हम देते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, हम उस हिसाब से दूध की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। अच्छा। तो उससे ग्रोथ भी अच्छी आती है बच्चों की। तो हम बच्चों को करीब करीब कोशिश करते हैं 2 से 2.5 महीने हम दूध पिलाए बच्चों को। अच्छा। हाँ जी। तो माँ का दूध कितने दिन पिलाते हैं? और माँ का दिन 5 दिन तक, 5 से 6 दिन। हाँ, उसके बाद फिर हम अलग से उसकी माँ का दूध निकाल के बच्चों को पिला देते हैं। अच्छा। और जो कम पड़ता है फिर हम गाय का दूध पिलाते हैं। आपके पास जो गाय का दूध है वो हाँ, पिला देते हैं? ठीक है। तो 3 टाइम हम इनको देते हैं बच्चों को दूध, एक सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को। इस तरीके से देते हैं? बिल्कुल। ठीक है। अभी कितने बच्चे हैं भैया टोटल? टोटल जो है हमारे पास करीब 70 बच्चे हैं, सिरोही और देसी दोनों मिला के। 70 बच्चे हैं? 70 बच्चे हो गए। देसी भी है, सिरोही भी है, और कौन सा है? अफ्रीकन बोर भी है। अफ्रीकन बोर भी हाँ है, ये भी है। ठीक है, इस तरीके से। और लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। पिछले बार हम आए तब ये सेटअप रेडी नहीं था। बिल्कुल। एक्चुअली क्या, उस समय हमारा नया था। हाँ। तो हमने उस समय सिर्फ केज बनाया था। हाँ। अब हम क्या कर दिए, ग्रेडिंग कर दिए इसमें। ग्रेडिंग इन द सेंस, जब वो छोटे बच्चे रहते हैं 15 दिन तक के, हम उनको केज में रखते हैं। अब जो थोड़े बड़े हो जाते हैं 15 दिन से 1 महीने वाले, वो इस केज में आ जाते हैं। और उसके बाद 1 महीने से 2 महीने वाले इस केज में आता है। जैसे ये आप करीब 2 महीने के आसपास के बच्चे हैं, तो इनको तो उसके हिसाब से क्या है, हमको फीडिंग में आसानी होती है। कितना दूध देना हमको मालूम रहता है। अच्छा। हाँ जी। कितना दूध देना है आपको पता रहता है? अच्छा, ये आपका जो थोड़ा बीमार सेक्शन है? हाँ जी। ये जैसे कोई बकरियां बीमार पड़ जाती है, कोई जानवर हमारा बीमार होता है, तो हम उसको यहाँ लाके आइसोलेट कर देते हैं। और यहाँ उनका ट्रीटमेंट भी होता है, सब चीज़। अच्छा, ये ट्रीटमेंट वाला रूम है। और इसके 2 बच्चे भी हैं, और थोड़ी उसके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा। पैर में मोच आ गई है, तो उसको हमने अलग से रख दिए हैं। हाँ। अच्छा, ये नीचे भी है चूना? ये हफ्ते में एक बार हम पूरा चूना छिड़काव करते हैं, पुताई करवाते हैं। बकरी के शेड में भी और यहाँ बच्चों में भी। तो इससे क्या बैक्टीरिया लोड नहीं रहता हमारा इधर।
अच्छा। हाँ जी, बीमारी कम आती है बकरियों के लिए। चूना छिड़काव कर देते हैं यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है, ये दूध पिलाने का सिस्टम हो गया। हाँ जी। तो एक जैसे 2 महीने के एक बच्चे को कितना दूध पर डे पिलाते होंगे? आप मान के चलिए करीब करीब पी जाते हैं आधा लीटर, 3 टाइम मिला के। 3 टाइम मिला के आधा लीटर। 3 टाइम में कौन कौन सा टाइम? एक सुबह मॉर्निंग का, एक हाँ। दोपहर का 2 बजे के आसपास, और एक शाम को वही 5 बजे के आसपास। और 15 दिन वाले को? 15 दिन वाले को अपन करीब करीब पिलाते हैं उनको 200 ml के आसपास, दिन भर का? हाँ दिन भर में। तो इस तरीके से उसके क्वांटिटी को मैनेज करते हैं मैनेज ताकि वो करते हैं, डायरिया ना हो। डायरिया और ना हो। क्या होता है कि एक्सेस दूध पीने से वही आप जैसे बताया डायरिया होता है, फिर एक बार डायरिया होता है तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। हमने देखा है, पर्सनल नोटिस किया एक है। बार बीमार रहने, हाँ, तो वो उसकी ग्रोथ रिकवर होने में बहुत समय लगता है, इसलिए हम चाहते ही नहीं कि बच्चे बीमार हों, तो हम इनको बिल्कुल बैलेंस डाइट में देते हैं। फिर जैसे लगता है कि नहीं किसी किसी को ज़्यादा दूध देना है तो हम ज़्यादा दूध मतलब देते भी हैं, और देख लेते हैं कि मान लो उसको वो पचा पा रहा है तो उसको फिर उतना उसका डोज बढ़ा देते हैं। अच्छा। हाँ जी। कि और एक चीज मुझे बताइए, कितना साल हो गया आपको बकरी फार्म करते करते? सर मेरे को 1.5 साल हुआ, अप्रैल में मेरे को 1.5 साल हुआ है। तो 1.5 साल में कोई बच्चों में कितना नुकसान हुआ है? टचवुड सर, एक्चुअली क्या हमारा जो था, टचवुड हमारा जो था कि गाय हमने पाली हुई है, गाय के बच्चे भी हम कभी आज तक मरने नहीं दिए, इसलिए हमने बकरी के एक भी बच्चे हमारे यहाँ नहीं खत्म हुए आज तक। 1.5 साल में? 1.5 साल में जीरो आपकी मोर्टलिटी है। जीरो मोर्टलिटी हाँ है? जी, हाँ जी, एक भी बच्चा हमारा खत्म नहीं है। इसलिए तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ना। आप सोचिए ना, 32 जानवर मेरे पास है मदर गोड्स, और 112 टोटल है, तो बाकी सब बच्चे ही हैं मेरे पास। आपके यहाँ ही पैदा हुए हैं? हाँ, मेरे यहाँ ही पैदा हुए हैं, और बल्कि मेरे यहाँ अभी माँ भी बन गई है कुछ तो। अच्छा। पाँच और छह फर्स्ट बकरियाँ टाइम अभी हमारी- बेचने पे जा रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम बेचने के लिए तैयार। चलिए तो चलते हैं उधर, आइए। आइए। तो भैया ये वाला जो सेटअप है आपका, हाँ जी सर। इसमें बकरियों को अभी अंदर कर रहे हैं? अंदर कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। तो कितना चराई पे रहती है, कितना अंदर रहती है? ये सर सुबह जो है मॉर्निंग निकल जाती है करीब 8 बजे के आसपास, उसमें चराई के लिए, हाँ। और अपना ही खेत है, अपने खेत में चरती हैं ये। हाँ। और अभी करीब करीब वही 12 बजे के आसपास, क्योंकि गर्मी का समय इसलिए 12 बजे इनको अंदर कर देते हैं हम। अंदर कर? हाँ जी। ये सेट हमने पहले भी दिखाया हुआ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। है ना? इसमें थोड़ा सा और हमने चेंजेस किए हैं। अच्छा, एक चीज मेरे को और पूछना है। हाँ जी। ये सेट जब हमने पहले दिखाया, हाँ। तब इस सेट की ऊंचाई ज्यादा थी और सामने वाले सेट की गाय की कम थी, कम बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो- आपने सही देखा है। तो उसको हाँ। कैसे मैनेज किया अभी? इसको सर हमने पूरा शेड को हमने यहाँ एक जैक बनाया, जैक सिस्टम बनाया था, हाँ। और जैक सिस्टम बना के पूरे शेड को हमने उठा दिया, इस लेवल पे ले आया, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा यूनिवर्सल कर दिया, एक ही हाइट पे कर दिया पूरा। अच्छा। और जितने टीन थे, हाँ। टीन सारे रिप्लेस करके हमने एस्बेस्टर डाल दिया। अच्छा। हाँ जी, ये काम हुआ है शेड ठीक। का भी। तो इसमें है बकरी? इसमें सर ये जो सेक्शन है, ये वाला पर्टिकुलर, हाँ। इसमें सारी हमारी फीमेल गोट्स रहती हैं। अच्छा। इसमें पर्टिकुलर हमारी खाली फीमेल गोट्स हैं। हाँ। और उसके बाद जो उस तरफ का जो आप सेक्शन देखेंगे इस तरफ में, हाँ। अभी जमाना बाकी, अभी जमाएंगे इनको। हाँ। तो इसमें क्या रहेगा कि अलग अलग बच्चे अलग अलग रीडिंग के हिसाब से हम सेट कर देते हैं, उसके हिसाब से भी उनको दाना दिया जाता है। अच्छा, जिसको हाँ। जो दाना देना है उस हिसाब से? उम्र के हिसाब से दाना बढ़ेगा। हाँ। जो छोटे बच्चे हैं वो कम खाएंगे, थोड़े बड़े होंगे वो ज़्यादा खाएंगे, फिर और जो बड़े होंगे जो ज़्यादा खाएंगे। तो उस हिसाब से हम सबकी अलग अलग ग्रेडिंग, उनका बैच बना के रखा हुआ है। वो बैच के हिसाब से हम उनको खाना देते हैं ताकि उनको प्रोटीन जो है अच्छी मात्रा में मिल सके। जैसे जो समझिए आपके 6 महीने वाले बच्चे हैं, हमारा टारगेट ये रहता है कि साल में 45 किलो मिनिमम हमको बनाना है बकरियों को, बकरों को, सिरोही के, और देसी के 35 से 40 के बीच में। वो देखेंगे अभी, चलेंगे उससे बिल्कुल आगे। बिल्कुल, हाँ मैं आपको दिखाता और हूँ। ये आपका ब्रीडर ये है? हमारा ब्रीडर है, इसका नाम गब्बर है। आपको गब्बर है। पिछली बार भी कवर किए थे आप। हाँ। और ये सेकंड उसका ब्रीडर मेरा तैयार हो रहा है। अच्छा। हाँ, ये अभी देखिए साल भर का है ये। हाँ। और इसका वजन जो है अभी ये करीब 52 किलो में है ये। 52 किलो में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जबरदस्त ब्रीडर हाँ जी, हाँ है। जी। ठीक है। और बकरियां भी बहुत अच्छी हैं। हाँ जी। जैसे हरीश, ये बकरी दिखा तो जरा, ये बहुत शानदार ये सारी प्रेग्नेंट्स हैं, इसमें बीच में प्रेग्नेंट भी हैं और कुछ कुछ खाली भी हैं, जो अभी बच्चा दिए रिसेंट में वैसी भी हैं। अच्छा। तो हाँ जी, ठीक है। और ये देसी की बकरी है? देसी बकरी भी है। हाँ जी। तो और ये बोर है, अफ्रीकन बोर। अफ्रीकन बोर ये भी है? अफ्रीकन बोर भी है। हाँ जी। ठीक है। तो अफ्रीकन बोर की बकरी का रिजल्ट कैसा है? इसका सर बहुत अच्छा आया। इसने 2 बच्चा दिया। हाँ। इसने हाँ। अफ्रीकन बोर ने, और दोनों मेल आए हैं इसके। अच्छा। तो अभी हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो गया कि हमारा जो अफ्रीकन बोर, जो अभी जो हमारा करंट में टार्जन नाम है जो मेल, हाँ। जब हम उसको रिप्लेस करेंगे, हाँ। जब हम उसको बेचेंगे, तो इसके बच्चे हमारे वो ब्रीडर के रूप में आ जाएंगे, तब तक तैयार हो जाएंगे वो। अच्छा। हाँ जी। ठीक। हाँ जी। तो अफ्रीकन बोर का रिजल्ट अच्छा है छत्तीसगढ़ में? अफ्रीकन बोर का सर, मैंने जो आपको पिछली बार बोला था कि मैं ट्राई करने वाला हूँ अफ्रीकन बोर का देसी से क्रॉस करा के, हाँ। उसके बच्चे आए हैं सर, बहुत जबरदस्त बच्चे। देखिए ये है। हाँ। ये फीमेल आई है। ये हाँ। 3 महीने की पार्ट है। ये हाँ। 3 महीने की पार्ट है। इसका वेट करीब करीब अभी इसका 19 किलो के आसपास है। 19 किलो के आसपास है? 19 किलो के आसपास है। तो वेट गेन बहुत अच्छा आता है। अच्छा। जो अपन एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, तो ऐसे बच्चे और भी आए हैं हमारे पास। हाँ।
ऐसे बच्चे और भी आए हमारे पास हाँ। जो वेट गेन बहुत अच्छा लिए हैं, जैसे ये है। इसके हाँ। अलावा इधर आपके बोर में है, इस तरफ है। अच्छा ये देखिए सर, हाँ ये हमारी सारी फीमेल्स हैं यहाँ पर। अच्छा, और देखिए ये आपका देसी में बोर का क्रॉस है। ये देसी में बोर का हाँ क्रॉस जी, हाँ है। जी, ये भी देसी में बोर का क्रॉस है। ये मुश्किल से अभी 1 महीने का बच्चा है ये। अच्छा हाँ जी, तो ये अलग अलग ये है, ये है। ये सब इसके- देसी में बोर क्रॉस हाँ, है? देसी बोर क्रॉस है। बहुत अच्छा इसके रिजल्ट आए हैं। हाँ। और एक बकरा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ। वो काला कलर में आया है। हाँ। उसकी माँ काली थी, तो वो देसी है। और उसके ये बकरा है और इसका बाप बोर है। देखिए इसकी, हाँ ये आपका करीब करीब अभी जो है 24 किलो के आसपास वजन में है ये। अच्छा, ये भी देसी में क्रॉस है। हाँ, देसी में। तो इसकी माँ देसी काली में थी। बोर का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक। वेट गेन बहुत तो अच्छा अभी आ रहा है। देसी में बोर का क्रॉस हुआ। हाँ जी। कोई मेल बच्चा है आपके पास? ये देसी में बोर का क्रॉस मेल ना, मेल। ये है ना सर, वही बता रहा हूँ आपको। ये देसी में बोर का क्रॉस हुआ मेल है। ठीक है, इसको कितने में बेचेंगे तो ये समझिए। सर अभी तो मैं इसको रखा हूँ ब्रीडिंग के नाम से ही। हाँ, मैं वही से पूछ रहा हूँ। मैं इसको बेचने नहीं वाला हूँ, हाँ। क्योंकि मैं इसको ब्रीडिंग के नाम से ही रखा है। क्योंकि ये मेरे को फिर देसी के लिए फिर काम आएगा। हाँ, इसीलिए तो मैं पूछ बिल्कुल रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। ठीक है। तो अभी और जब आएंगे बच्चे तो उसके बाद देखेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है हम बेचें। और ये 100% बोर है ये। अच्छा, वो वो 100% मेल है हमारा। आइए। रुक जाइए आता हूँ। ये है सर, हाँ, ये आपका जो है 100% बोर का बच्चा है ये। 3 अच्छा। महीने का है ये, मेल है ये हमारा। इसको कितने में बेचेंगे? सर ये इसको भी मेरे को ब्रीडिंग के लिए रखना है अभी। तो अभी तो मैं बेचने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। बेचने का जो माल है मेरा वो अलग से है। ये बोर का बेचने वाले नहीं है? बोर अभी नहीं बेचने वाला मैं, क्योंकि या अभी मेरे बोर के पास क्रॉस नहीं बेचने वाले हैं अभी? बोर के अभी क्रॉस भी एक्चुअली क्या, फीमेल मेरे पास बहुत आई, मेल मेरे पास नहीं है। मेल एक वही मेल है और एक ये प्योर मेल है। अच्छा। तो फीमेल मेरे पास सारी, तो फीमेल तो मेरे फार्म पे रहेंगी। हाँ। ये सारी फीमेल है और ये मेल है। हाँ, ये आपका मेल है बोर का, ये वो भी बोर- फीमेल है। तो सारी फीमेल इस बार मेरे पास एक्चुअली हुआ क्या कि हम अभी बैच वाइज रख रहे हैं। हाँ, तो हमारा जो अभी आपने जो देखा जहाँ हम बच्चों को दूध पिला रहे हो, छोटे बच्चों को, हाँ। वो अभी हमारा 6th बैच है। अच्छा। और ये वाले जो बैच है सब 5th बैच है। ये फिर तो हमारे पास थर्ड के बाद हाँ 3rd 4th 5th, हाँ हाँ नहीं 4th 5th 6th, हाँ। इसमें फीमेल्स हमारी मैक्सिमम आई हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत अच्छा रहा कि फीमेल्स हमारी तो maximum बोर आई हैं। जैसे है वो कितना बच्चा देती है? बोर सर 2 देती है मेरी। ये वो पहली बार उसने बच्चा दिया था, पार्ट थी वो। हाँ। जब मैं लेके आया था 7 महीने की थी। हाँ। और मेरे यहाँ आके बच्चा दी वो दो बच्चा तो सबको जनरेशन वाइज रखते हैं खाना देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग कि अलग-अलग खाना दे सके। अलग अलग खाना दे सके। उसमें क्या होता है सर कि हम उनकी उम्र के हिसाब से उनका जो डोज हम बढ़ा सकते हैं खाने का। उनकी अच्छा। ग्रोथ जो है ना सबकी इक्वल आती है। जैसे आप एक ग्रुप देखेंगे 15 का, तो 15 के 15 आपको एकदम बराबर दिखेंगे, हाँ। ऊपर नीचे नहीं रहेंगे। तो ठीक है। इस तरीके से कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मैं आपको जो बताया ना, टारगेट हमारा 1 साल में जो 45 किलो का जो वेट गेन का है वो हमारा अचीव हो जा रहा है। जैसे मैं आपको अपना ब्रीडर बताया, हाँ। वो अभी 1 साल का हुआ है। वो 1 साल 2 महीने का, मतलब 14 महीने का है वो। अच्छा। 14 महीने में उसने 52 किलो वेट ले लिया है। अच्छा। और हर महीने इनका वेट होता है, पूरा रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। और ये और कान सब- में जो टैग हाँ, है, ये टैग के हिसाब से पूरा इनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। हर महीने? हर महीने वेट होता है। आपको आपको मैं दिखाता हूँ, डिवॉर्मिंग का हमारा पूरा शेड्यूल बना हुआ है। हाँ। वैक्सीनेशन का पूरा शेड्यूल बना हुआ है। देखते हैं। मैं पूरा, हाँ, हमने सब चार्ट सिस्टम बना के रखा हुआ है। ये सब ये सिरोही की है कि हाँ, ये इसमें मिक्स है सर। ये जैसे देसी है हाँ ना, ये भी देसी, ये भी देसी है। ये सिरोही है, हाँ। ये वो सिरोही है, ये वो देसी सिरोही है ना? हाँ, ये देसी है सर। अच्छा। ये देसी है, ठीक है। क्रॉस में है सर। क्रॉस में है। हाँ। सिरोही के साथ क्रॉस हुआ होगा तो उसमें बिल्कुल, बदलाव आया। बिल्कुल, कान ठीक। लंबे हो गए इनके। कान लंबे हो गए। और हाइट थोड़ी सी आ गई। हाइट आ हाँ गई। जी। ठीक है। अभी आइए। इधर देसी है क्या? इधर, हाँ, इधर देसी है। आइए। अच्छा। हाँ, पिछले बार हमने दिखाया था, ये आपका सेट सरकता भी है ना? हाँ एक जी, जगह हाँ जी, हाँ दूसरे जी, जगह। हाँ, ये सरकता भी है। और उस समय क्या था कि हमारा ये पुराना सिस्टम था कि यहाँ से उठा के स्लाइड वाला। हाँ। अब हमने गेट सिस्टम कर दिया, थोड़ा और इजी कर दिया। अच्छा। हर उसमें हमने गेट लगा दिया ताकि यहीं से डायरेक्ट अपन आ जा सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो पहले जो स्लाइड करते थे, स्लाइड करने की जरूरत नहीं है। ये सर देखिए, ये सारी हमारे यहाँ जो पार्ट थी हाँ। देसी की, जो हाँ। हमारे यहाँ पैदा हुई पिछले साल, हाँ। ये पैदा हुई थी मार्च में, हाँ। मार्च अप्रैल में ही। हाँ। तो ये भी इस साल बच्चा भी दे दिए। अच्छा। और एक ने तो 3 बच्चा दिया। और और बाकी सब 2 दी हैं, 1 दी हैं। ऐसा ये देसी हमारी जो पार्ट थी, हमारे घर की जो पार्ट, वो इस बार बच्चा दे दी है, सब माँ बन गई हैं। अच्छा, आपके घर की जो पार्ट थी हाँ वो जी, बच्चे हाँ दे जी, दिए हैं, हाँ जी। माँ बन गई है। माँ बन गई देसी ठीक है। की। देसी में गजब का साइनिंग है, वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल। सिरोही में भी गजब का साइनिंग है, बोर में भी हाँ है। जी। ठीक है। अभी बोर के बहुत सारे बच्चे हमने देखे। हाँ जी सर, तो ये बोर का जो मेल है वो मेल देखना है। भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरा बताइए कि ये मेल है आपका? हाँ जी, ये मेल है। क्या नाम है इसका? इसका नाम टार्जन। टार्जन। हाँ जी। और ये कितने केजी का है? ये अभी सर 80 किलो का है। हाँ। अभी 80 किलो में हम इसको रोक दिए हैं। अच्छा। क्योंकि हाँ, ब्रीडिंग में हमको यूज़ करना है अभी इसको। हाँ। तो 80 में हम इसको रोक दिया। अभी इसको डाइट प्लान पे अभी चल रहा है। हाँ। तो इसको जो खाना जो है अभी ऐसा दिया जा रहा है कि बस इसको एनर्जी रहे, हाँ। लेकिन उसका वेट गेन ना हो। अच्छा। हाँ जी।
तो अभी इसको डाइट प्लान में हमने रख दिया है। हाँ क्योंकि 80 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, देसी वैसी छोटी होती है बकरियाँ, और फिर ये क्रॉस करेगा तो बैठ जाती है वजन में, हाँ तो इसका वजन भी तो झेलने लायक होनी चाहिए ना। हाँ तो इसलिए हमने कि इसको भी रोक के रखा हुआ है। इसको हम रिवर्स ले जा रहे हैं, 70 तक ला कर करेंगे ताकि और इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। कितने दांत का हो गया ये अभी सर मैं जब लाया तब तो अदन था ये, अभी करीब करीब होगा ये आपका 4 दांत होना चाहिए। हाँ हाँ जी 4 दांत। हाँ। अच्छा सीधा है? सीधा है, बिल्कुल सीधा है, कुछ ठीक नहीं। है। हाँ तो आप जब लाए थे तो कितने रुपये केजी पे लाए थे इसको? मैं सर केजी नहीं, मैं सर नग में खरीदा था इसको। कितने में? मैं करीब करीब इसको लिया था सर 75,000 मेरे को पड़ा था उस समय। अच्छा हाँ 75,000 पड़ा था हाँ ये। उस समय। अभी कितने बच्चे निकल गए इसमें? इससे हमको करीब करीब अभी मिल चुके हैं मोटा मोटा कितने मिले मेरा 7 बच्चे मिल गए हमको। 7 बच्चे मिले। 7 बच्चे मिल गए, एक जो है मेल है हाँ और बाकी सारी फीमेल। जहाँ बाकी सभी फीमेल है। मतलब इसकी फीमेल परसेंटेज ज़्यादा है। फीमेल परसेंटेज ज्यादा ज्यादा है। है। ठीक है, तो अभी चलते हैं और जो खसी बकरे हैं हाँ जी। उनको देखते हैं, साथ में उनको खाना खिलाते हैं। अभी भैया ये बकरी स्वास्थ्य पंचांग ये हाँ क्या जी है? एक्चुअली क्या है सर, ये आपका जो अपने ये क्या नाम है वैक्सीनेशन जो करते हैं जानवरों का, हाँ। उसका ये चार्ट है पूरा कि कब कब कौन कौन सा वैक्सीनेशन लगेगा। जैसे बकरियों में जो जनरली पीपीआर लगता है, हाँ। ईटीटीटी लगता है और एफएमडी लगता है। हाँ। तो हम 3 वैक्सीन का हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं शेड्यूल, और उनकी डिवर्मिंग का। तो हाँ। जैसे आप देखेंगे वैक्सीनेशन कब लगा था, हाँ। है ना, पीपीआर ईटीटीटी एफएमडी। उसके बाद जो आपका ये है आपका ड्यू डेट कब उनको लगना है। अब जैसे पीपीआर हमारा 2026 में लगेगा, हाँ। ईटीटीटी भी 2026 में लगेगा, एफएमडी देखिए इसी महीने के हमको लगाना है। हाँ अब ये अब हमारा एफएमडी लगेगा। हाँ। वैसे ही बच्चों का जो रहता है उसका वैक्सीनेशन पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। वैसे ये डिवर्मिंग का है, तो मैं साल में 4 प्रकार का डिवर्मिंग करता हूँ, तो उसकी सारी रिपोर्ट्स है कि कब लास्ट लगा था, अब ड्यू डेट कब कौन है। कौन सा डिवर्मिंग करते हैं? जैसे ये नीलजान हम करते हैं, हाँ, है ना? उसके बाद डेक्टोमैक्स यूज करते हैं, या ये आयरमेक्टिन होता है इंजेक्शन फॉर्म में होता है। जाइक्लोस जो है वो लिक्विड में आता कौन है। कौन सा गाभिन को नहीं देते हैं? ये सारे गाभिन को दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, सारे गाभिन को दे सकते हैं, ये आपके सबके सब प्रेगनेंसी सेफ है। और क्या बोले? हाँ और हाईटेक ये जाइक्लोस लिक्विड आता है, हाँ और ये आपका हाईटेक जो है ये भी आपका आयरमेक्टिन। तो 2 आयरमेक्टिन हो जाता है इसमें, डेक्टोमैक्स और हाईटेक। हाँ। और ये 2 आपके जो है वो प्योर आपके वो हैं, डिवर्मिंग है। अच्छा। हाँ जी, तो ये जो है ये पूरा यहाँ पर हम चार्ट मेंटेन करते हैं, तो यहीं से हमको पता चल जाता है कि फार्म में अभी क्या चल रहा है, कब हमको क्या देना है। तो उनको बच्चों का अलग हाँ। है, बाकी का अलग है, बड़ों तो का इस अलग हिसाब है। से आपको अंदाजा लग जाता है कि कितने तारीख को नेस्ट करना है। ड्यू डेट बिल्कुल, लिखा हुआ है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, ड्यू हाँ डेट जी। सबका लिखा है। हाँ ठीक। अब वैसे ही यहाँ पर हम अपने जो जानवर हैं अपने पास जितने बकरियां हैं उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जैसे सिरोही है और देसी है, हमारे 2 प्रकार के पास हमारे पास है। तो उसमें प्रेग्नेंट कितनी है, अभी लैक्टिंग में कितनी है, वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। जैसे एआई मतलब जो क्रॉस हो चुकी है, हाँ। 5 क्रॉस हो चुकी है। नॉन एआई मतलब अभी जो बच्चा दे दी होंगी, अभी तैयार नहीं हुई, अभी 2 महीना नहीं हुआ उनको, हाँ। बच्चा दिए, तो वैसी है। और टोटल हर्ड की क्वांटिटी आ गई, वैसे ही उनके हमको कितने बच्चे मिले। हाँ। तो मेल हमको टोटल सिरोही में 17 मिल चुके हैं, फीमेल हमको 18 मिल चुके हैं, तो 35 हमको बच्चे मिले। वैसे ही देसी का है पूरा रिकॉर्ड। देसी हमारे पास टोटल 18 है। उसके बाद उसमें कितने मेल है, तो 31 हमारे पास मेल है और फीमेल 14 है, तो 35 तुम्हारे बच्चे ही हो गए। हाँ 70 तुम्हारे बच्चे ही हो गए, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो है ये अपना जो ब्रीडर है उसका, कि कौन सा ब्रीडर है, गब्बर, सिरोही और ये टार्जन, ऐसा करके टोटल अब हमारे पास अभी हर्ट की संख्या 112 है। 112 है। 112 तो ये सारा रिकॉर्ड में ये यहाँ से हम मेंटेन होता है। तो पहले पूरा रजिस्टर में मेंटेन होता है और वो यहाँ आके फाइनलाइज हो जाता है। तो हमको क्या रजिस्टर देखने की जरूरत नहीं। जैसे आप अभी आए, हाँ। तो आप यहीं से आप देख सकते हैं कि फार्म में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ जी, तो आपको क्या बार बार रजिस्टर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो जाने की जरूरत नहीं, वो देखने की जरूरत नहीं। और ये इनका चारा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चारा जो है अभी हम बकरों को खिला के देखते हैं। बिल्कुल। और बकरों के पास चलेंगे। बिल्कुल, ठीक है। आइए। तो अभी सर ये गायों की जो संख्या है, हाँ जी, इधर हाँ। इधर से चलते हैं ना सर, बिल्कुल। वहीं पे बात करते करते आइए, हाँ। अभी जो गायों की जो संख्या है वो तकरीबन कितनी है, और ये बछिया लोगों की? ये बछियां हैं सर, ये अभी हमारी सब फर्स्ट ब्याज की हमारी बछियां हैं, अभी हम इनको तैयार कर रहे हैं। हाँ। अभी इनके अंदर हम सिंक्रोनाइजिंग हीट बोलते हैं जिसको, हाँ कि एक साथ सबको गाभिन करना, हाँ वो हार्मोन इंजेक्शन के थ्रू किया जाता है। तो अच्छा। वो कोर्स अभी इनका चल रहा है। हाँ। ये सब 10 की 10 हमारी एक साथ ये गाभिन होंगी हाँ सिंक्रोनाइज। तो ये हम एक एज में आ गई हैं जो अभी माँ बनने वाली हैं, और उससे छोटी जो है वो इस तरफ है उम्र में। तो ऐसे करके ग्रेडिंग करके रखा हुआ है। अच्छा। फिर इधर जो है, इधर सब हमारी गाभिन
गाय हैं जो अभी बच्चा देंगे, जो प्रेग्नेंट है वो। हाँ। और नीचे सारी दूध वाली है, जैसा आप देख रहे हैं। हाँ, वो नीचे उधर आपके भी सब- उधर हाँ। उधर ही चलते आइए, चलेंगे क्या? आइए। अच्छा, ये भैया ये उठाया ना? हाँ जी सर, ये उठाया ये है। उठाया, इतना जैसे पूरा शेड उठाया हमने बोला तो उठाया। इसको कैसे उठाया जी? इसको जैक से उठाया है हमने। यहाँ पर इसका जैक बनाया था, 8 जैक बनाए थे। सारे खंबे में एक एक जैक लग जाते थे इंडिविजुअल। हाँ। और उसके बाद सेक्शन वाइज हमने उठाया। जैसे मान लो यहाँ से 2 खंबा हमने लेना है, हाँ। तो 8 जैक हमने लगाया और उसको यहाँ से कट किया और जैक को अप किया। और उसके बाद पूरा शेड एक साथ ऊपर गया ये। तो हमको ना टीना खोलने की जरूरत पड़ी, ना एंगल खोलने की जरूरत पड़ी। ये एक साथ पूरी बिजली की लाइन सब एक साथ ऊपर चली गई। अच्छा हाँ जी, तो ये बड़ा इजी हुआ हमारे लिए। 2 आदमी मिलके पूरा शेड उठा देते थे। अच्छा जैक है, हाँ, धीरे धीरे उठाते जाना। जैक को टाइट करते जाते टाइट थे, उठता जाता था। उठता जाता था ये। ठीक। ये सिस्टम से बनाया था। अच्छा, ये गाय को क्या डाले हैं चारा में भी है? ये चारा में सर इनका हरा चारा है और दाना है और कटिया है। अच्छा, ये डाले हुए हैं। हाँ जी, कॉन्सेंट्रेट फीड है, हरा चारा है और कटिया है। अच्छा, और ये सारे हमारे जानवर देखिए आप, इनकी शाइनिंग देखिए जानवरों की। हाँ, गजब की गाय है ना? ये सब- और सारे घर से ही तैयार हुए हाँ हैं? हाँ, ये सब हमारी घर की बच्चियां हैं सर। ये अच्छा सारी घर की बच्चियां हैं। इनके भी सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन देखिए, इनके भी हमने टैगिंग करके रखा हुआ है। अच्छा, तो इनके कान के सबके बिल्ले मिलेंगे आपको, तो उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हमारे पास। तो इनकी ये पूरी पेडिग्री है। कौन से नस्ल की है? ये सब मिक्स है हमारे पास। जैसे ये आप देखेंगे, ये आपकी गिर में आएगी, हाँ। ये आपकी शाहीवाल में आएगी, ये आपकी जर्सी में आएगी, हाँ। तो पीछे आपको जो कबरी दिख रही है वो HF में आएगी। तो हमने सारी मिक्स ब्रीड पे काम किया हुआ है। उससे क्या होता है सर कि दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, हाँ, इस पे भी मिक्स ब्रीड पे काम किया अभी बकरी बकरी में मिक्स ब्रीड पे काम कर रहे हैं। देखिए जैसे ये गाय है हमारी, हाँ। 12 नंबर। ये बेचेंगे तो कितने बेचेंगे? ये सर करीब करीब अभी जाएगी, अगर इसका दूध अभी जब बच्चा देती है ये, हाँ। उसके बाद इसका दूध करीब करीब जाता है 16 लीटर के आसपास। अच्छा तो उस समय इसकी कीमत रहेगी करीब 85,000 के आसपास, 85-90। अच्छा हाँ, क्योंकि अभी जवान है ये। जवान अभी, है। हाँ, अभी ये 2 ब्याती हुआ है इसका। अच्छा, इधर चलते हैं सर, आइए। और इधर भी गाय देखते देखते बिल्कुल। बकरों तक चलते हैं। आइए। ये जैसे कितना दूध देती होगी ये जो देख रहे हैं? ये वाली करीब करीब आपकी जो है वो अभी तो कम हो गया इसका दूध ना, 25 तक जाती है। 25 तक जाती है। ये हमारे मिलाराम भैया ये मिलराम जी है। हाँ। पिछले बार हमने मिलवाया था। पाइप हाँ, गौशाला ओसोपुरम और एबी गोट फार्म का एज ए मैनेजर जो है ये सारा अपना आप देख रेख करते हैं? हाँ, सारा मैं भैया जी के मार्गदर्शन से पूरे जो है ये एबी गोट फार्म और गौशाला ओसोपुरम का पूरे देख रेख करता कितना हूँ। साल हो गया आपको मेरे को अभी विगत 5 साल हुआ है यहीं पे? यहीं पे हो गया। पूरे फैमिली सहित रहता हूँ और पूरे इसका देख रेख करता हूँ। पूरा मेंटेनेंस जो आप देख रहे हैं ना, रिकॉर्ड से लेके ये सब चीजें पूरा भैया करते हैं। अच्छा, मतलब ये पूरा इनके मतलब जवाबदारी में ही सब काम होता है। मेरा सिर्फ निर्देशन रहता है, हाँ। देखना रहता है और जो करवाना है वो रहता है। हाँ, बाकी बता पूरी देते हैं। जवाबदारी से निभाते हैं बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। अभी ये देखिए, ये जबरदस्त गाय है, इसमें बहुत सारी गाय है। हाँ। और सारी घर से तैयार हुई गाय हाँ है। जी, हाँ जी। और ये रेस्ट वाला एरिया होगा सर? हाँ, ये रेस्ट वाला एरिया है। उसके बाद अभी जैसे 2 बजेगा हाँ। तो ये सारे गेट्स ओपन हो जाएंगे। हाँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हाँ। आपकी जो रेलिंग है, हाँ। ये अभी गाय अंदर आके मुंह नहीं डाल सकती हाँ। जब तक मैं वहां से उसको पूरा एक वहां चक्री लगाई हुई है, हाँ, हाँ। गेट है, उसको मैं ओपन करूंगा तो ये स्लाइड हो जाएगा। हाँ, ये देखिए स्लाइड होके ये विंडो बन जाएगी। हाँ। विंडो बनेगी तो यहाँ से गाय मुंह अंदर डाल के फिर खाना खाएगी। अभी वो नहीं हाँ, जा डाल अभी सकते। नहीं खा नहीं सकती। ये 4 रो आगे आ जाएगा। हाँ, ये 4 रो यहीं रहेगा। ये 4 रो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो ये जो ओपन हो जाएगा यहीं से अपन गाय जो है आगे आगे खाने लगे। खाने लगे। ठीक हाँ है, जी। अभी बकरों पे चलते हैं बिल्कुल, सर, इधर आइए। देखते देखते। आइए। अच्छा, बकरियों की संख्या अगर बढ़ी हाँ जी। तो आपने फिर इसके सेट को विस्तार दिया, इधर भी शेड चालू मेरे को किया। बढ़ाना पड़ा। हाँ, बिल्कुल। शेड आइए। बढ़ाना पड़ा। ठीक है, ये सर अपना चना भूसा का पूरा स्टॉक है। ये चना भूसा का स्टॉक पूरा रखा है चना इधर भूसा का स्टॉक पूरा। रखा, हाँ जी। ठीक है। आइए। हाँ ये सर नया शेड हमारा बन रहा है अभी। हाँ, अभी बन रहा है। हाँ, बन रहा है। अभी तो चालू नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो 10 दिन में चालू हो जाएगा। तो यहाँ हमारी प्लानिंग ये है सर कि जितनी हमारी वो है मतलब अपनी जो मेन जो अपनी जो क्या नाम है फीमेल है, हाँ, जो मदर्स जो हैं, हाँ। मदर्स गोट सारी हमारी यहाँ आ जाएंगी। अच्छा। और वो वाले शेड पे फिर हम जैसे बताया हमारे पास बच्चे बहुत बढ़ गए हैं, हाँ। तो बच्चों की फिर पर्टिकुलर और ग्रेडिंग की जाएगी। हाँ, और उस हिसाब से उनकी फीडिंग देते देते वो उनको फिर उस तरीके मतलब वो वाला पूरा शेड हमारा बच्चों का हो जाएगा। हाँ। तो आप मान के चलिए इसमें ये जो शेड है, इसमें करीब करीब अभी जो है मतलब अभी तो मेरे पास सिर्फ 32 और कितनी अभी आई हैं जो लेटेस्ट आई हैं वो लेटेस्ट अभी जो है 14 है। नहीं जो अभी जो बच्चा दी हैं पार्ट वो कितनी आई हैं? पार्ट अभी 5 है। 5। तो 32 और 5
37 मदर गोट यहाँ पर आ जाएंगी। उनके लिए बहुत बड़ा शेड है, पीछे मैंने आंगन भी बना के रखा उनके लिए। हाँ। तो अब यहीं रहेंगी। अब मैं ग्रेजिंग अब उनको बंद करने वाला हूँ। अच्छा, जो बाहर से रहते हैं वो बंद करके यहाँ परमानेंट रहेंगी। यहाँ उनको एक टाइम सुबह उनको भूसा दिया जाएगा, दोपहर को हरा चारा और शाम को दाना। तो सर पहले बकरे देख लेते हैं, बिल्कुल। फिर इनको क्या खिलाते हैं, बिल्कुल। और ये ट्रे भी कैसे बना है, ये हाँ भी जी, बहुत हाँ जी। यूनिक हाँ है, जी। ये भी समझ लेते हैं। बिल्कुल सर। और ये सेट का जो नया सिस्टम है, हाँ जी। सेट का नया सिस्टम भी समझते हैं और पुराने सिस्टम से इसका कंपेयर भी करते हैं। आप बिल्कुल। दोनों का आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, उसी हिसाब से हम लोग भी समझ लेते हैं। बिल्कुल। ये नया वाला शेड यहाँ से इंटर है, नहीं, यहाँ से एंटर नहीं रहेगा, एंट्रेंस वहां से रहेगा। यहाँ ये से नहीं रहेगा, हाँ, अभी टेम्पररी अभी टेम्पररी है, बन रहा है, बन रहा है। तो हाँ जी, वो वहां से इंटर वहां है, से एंट्रेंस रहेगा। ठीक है। ये सारे गेट्स हैं। ये हाँ। 3 कंपार्टमेंट बनाया हमने। हाँ। एक ये रहेगा, हाँ। 2 और 3। 3। यहाँ बकरियों को दाना दिया जाएगा। हाँ। ये कोतना जैसा आप बताएं स्पेशल बना हुआ, हमारा जो टब होता है, जो प्लास्टिक ड्रम होते हैं, हाँ। उससे काट के बनाया हुआ है। हाँ। तो ये बिल्कुल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लीजिए। 700 रुपए का एक आता है वो अच्छा, ड्रम। आपके पास ड्रम जो आता है, हाँ जी, पुराने जो ड्रम मेरे पास रखे हुए थे पानी पिलाने के लिए, हाँ। तो उसको हमने काट के ये सिस्टम बना लिया, इनका कोतना बना लिया है। अच्छा। तो 700 रुपए का एक ड्रम आता है। ये 8 फीट कवर करता है। एक ड्रम 8 फीट कवर करता है। हाँ। तो ये बहुत सस्ता पड़ा हमको। अच्छा। हाँ जी, तो ये एक अपने आप में बढ़िया चीज़ है ये। ठीक अच्छा, है। दूसरा क्या था, जैसे आपने बताया कंपैरिजन उस शेड और इस शेड में। हाँ। इस बार हमने देखिए मट्टी रखा है यहाँ। अच्छा। वहाँ फ्लोरिंग थी, हाँ। वहाँ लकड़ी के तख्ते लगे हुए हैं, हाँ। है ना। अब उसमें क्या होता है कि जब बकरियां चरने जाती थी, हाँ। तो फिर 2 घंटा मेरे को लेबर लगानी पड़ती थी साफ सफाई करने के लिए, फिर धुलाई वुलाई ये सब करने के लिए। हाँ। ये मट्टी होने से मेरे को फायदा ही होगा, जानवर भी स्वस्थ रहेंगे, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और यहाँ मेरे को सिर्फ झाड़ू मार देंगे, हमारा काम हो जाएगा। मतलब ये एक बड़ा बेनिफिट हमको मिलेगा। प्लेटफॉर्म नहीं करेंगे, लकड़ी मिट्टी रहने मिट्टी रहेगा और यहाँ पर तखत लगा देंगे लकड़ी का, हाँ, यहाँ वो तखत चढ़ के रख हाँ बैठेंगे वो। हाँ, बिल्कुल। जैसे आम तरीके से रहता है। हाँ। और यहाँ हमारा ये अभी पार्टीशन हो रहा है। हाँ। ये पार्टीशन होने के बाद ये ओपन बाड़ा रहेगा इनके लिए। हाँ, इनको अब ओपन स्पेस दे देना है। बिल्कुल, इनको जैसे इस सेक्शन की जो बकरियां हैं, हाँ। उनके लिए यहाँ पर रहेगा, यहाँ फीडर डाल देंगे 1-2। हाँ। यहाँ वो अपना आएंगी, यहाँ अपना खाएंगी, यहाँ पानी की व्यवस्था रहेगी, अंदर भी पानी की व्यवस्था रहेगी। हाँ, तो रात के समय बकरियां सारी लॉक हो जाएंगी। हाँ। रात के समय सारी बकरियां यहाँ आके लॉक हो जाएंगी। अभी कैमरे का भी काम चल रहा है मेरा, तो अच्छा। कैमरे भी लग जाएंगे। हाँ। उसके बाद फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये हमारे सर बकरे बकरे चलेंगे अभी बकरे देखने। तो ये सेट का साइज क्या है जो बकरों के लिए आ रहा है? ये सर सेम है, वो जितना है सेम इतना है। ये टोटल अभी आपका 1050 स्क्वायर फीट है। ये अच्छा। सेम डायमेंशन में हमने बनाया है। हाँ। लेकिन बस वही है कि उसमें जो हमने वो ग्रेडिंग की थी, केजिंग की थी, वो सब जो था, हाँ। वो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा। और ये बकरियों के लिए ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको घूमना फिरना भी है, मट्टी भी चाहिए, मदरकोट है। तो यहाँ पर जैसे 3 सेक्शन हमने रखा हुआ है, तो इसमें जैसे एक सेक्शन में हम गाभिन रख देंगे, हाँ। जो प्रेग्नेंट है वो रहेंगी, उसके हिसाब से उनको वहाँ फीडिंग मिलेगी। एक जो है लैक्टिंग, जो दूध दे रही है, हाँ। उसके हिसाब से रहेगी, और एक जो खाली है अभी। हाँ। तो ऐसा करके 3 हमारा अलग अलग उसमें ग्रेडिंग तो कर दिया पैसा जाएगा। उसमें कितना खर्चा है और इसमें कितना खर्चा इसमें सर एक्चुअली क्या था, इसमें हमको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला कि हमारा पुराना ये शेड था गायों का। जैसे आप देख रहे हैं पीछे गाय हैं, तो वो ये उनका ओपन शेड था गायों का। है? तो उसमें हमको ऊपर का खर्चा तो नहीं लगा। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन अभी हम जो चल रहा है, अभी मोटा मोटा इसमें मेरे को लोहा जो लग गया है, करीब करीब 1.5 लाख के आसपास का लोहा लग गया है। अच्छा। हाँ जी। और ये अभी फिनिशिंग मोड पे ही है। ये 1.5 लाख के आसपास का है, और वो उसमें तो सर मेरे को लगा था करीब करीब 3.5-4 लाख उसमें लग गया था, क्योंकि उसमें केजिंग बहुत है, उसमें लोहा बहुत हमने यूज किया था उस समय। इसमें नहीं किया है। इसमें नहीं किया है। हाँ ठीक जी। है, इसमें अभी सिर्फ अंदर partition चलते हैं किया और हमने। बकरों को समझते हैं। हाँ जी, हाँ। फिर इनको खाना देके भी देखेंगे। एक- अच्छा, इसमें कितने केजी से कितने केजी तक के खस्सी बकरे हैं? ये सर इसमें एक्चुअली क्या है सर, खस्सी भी है, कुछ अंडुल भी हैं। हाँ। और जो स्टार्टिंग अगर आप लेंगे, हाँ। तो स्टार्टिंग मेरे पास जो है वो आपके समझ लीजिए 25 किलो से स्टार्ट है। ये है और- क्या 25 वाला? हाँ, ये 25 किलो के आसपास। हाँ। ये 25 किलो का खस्सी है ये। देसी का? हाँ, देसी का। हाँ। उसके बाद ये अपना अंडुल है ये। हाँ। ये करीब इसका वजन है करीब 80 किलो। ये भी देसी का? ये भी देसी का है। कितना दांत का हुआ होगा? ये करीब 4 दांत से ऊपर है। 6 अच्छा। दांत का है। तो ये भी आपके यहाँ जनरेट हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, ये सब हमारे यहाँ जनरेट मतलब पहले लॉट में पैदा हुआ बच्चों पहले का लॉट में खस्सी जो मैं निकल लेके रहा आया है था, अभी। हाँ, मैं उस समय करवा लिया था उससे। हाँ। तो वो सब ये तैयार ये हुआ है। देसी का है? हाँ, देसी में ही। तो इसका हाइट हेल्थ जबरदस्त बहुत है। अच्छा आया है, बहुत अच्छा है ये। इसमें देखिए ना आप, ये भी है। हाँ। ये सारे बकरे ये व्हाइट में है बिल्कुल। ये भी ये- खस्सी है। एक खस्सी बकरा हाँ, है एक खस्सी बकरा व्हाइट है। में। ये सारे भी- बकरे यहाँ ये पर। भी देसी का आया है? हाँ, देसी में ही है। ये भी देसी का है? देसी में। मतलब देसी का भी ऐसा खस्सी बकरा हो सकता है? बिल्कुल आता है। गजब का है। गजब आया है। हाँ। वही ये देखिए, ये आया है, ये भी है, हाँ। ये भी है। इसमें ये अंडुल है, थोड़ा पकड़िए। ये अंडुल है। हाँ, ये पकड़िए तो मिला राम जी।
हाँ ये अंडुल है। हाँ जी, ये अंडुल, ये भी देसी का है। हाँ ये भी देसी में ही है। मतलब शुरुआती जो आपका लॉट निकला लॉट निकला है वो बहुत अच्छा निकला था, क्योंकि अच्छा मजे की बात क्या है कि मेरे को नहीं मालूम का फादर कौन है क्योंकि वो मैं जब से लेके आया था देसी, वो सब लोडेड थी उस समय। अच्छा, आप देसी बकरियां लेके आए थे, वो लोडेड थी। लेकिन आपके यहाँ खाना पीना अच्छा मिला इनको, खाना तो पीना इसका अच्छा, हाइट बहुत इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल आया है। अच्छा देखिए ना, ये देसी बहुत का अच्छी है, हाँ जी। मतलब कोई कहेगा नहीं ये भी देसी का है, ये देसी नहीं है, कोई कहेगा नहीं ये सारे देसी के हैं। ये देखिए ये है, ये देसी का है, मतलब कोई देखेगा तो कहेगा नहीं कि देसी के खस्सी तैयार हुए। हाँ। ये इसमें सिरोही का था, सिरोही का था। हाँ, ये सिरोही और देसी का क्रॉस हुआ है। तो ये आपके यहाँ का प्रोडक्ट निकला है। हाँ ये मेरे यहाँ प्रोडक्ट निकला है। ये देखिए ये जबरदस्त है। और एक चीज ये जरा मेलाराम जी ये ले आना काला भाई। वाला। ये लाना। हाँ ये जबरदस्त है। बिल्कुल, ये भी देसी का। हाँ देसी में है। हाँ देसी का होगा, लेकिन आपके यहाँ पैदा हुआ है कि क्या है? नहीं ये सर मैं एक बकरी लेके आया था, उसके साथ आया था ये। अच्छा आया था आपके यहाँ। साथ कितना आया था। दांत का दिखा पाएंगे सर? ये करीब ये जबरदस्त खस्सी बकरे हैं देसी का। ये भी करीब आप होगा 3-4 दांत का होगा, देखिए 4 दांत के आसपास का है। हाँ जबरदस्त है, शाइनिंग भी जबरदस्त शाइनिंग है। भी अच्छी है। और इसकी हाइट देख के कोई बोलेगा नहीं कि ये छत्तीसगढ़ की देसी के बच्चे हैं, हाँ। जिसका खस्सी तैयार हुआ है, बिल्कुल। ब्रीडर तैयार हुआ है। और ये अभी छोटे हैं। ये छोटे बच्चे जो हैं ये भी खस्सी हैं। कितना दांत के होंगे सर जरा दिखाइए? ये भी अभी अदंत होंगे या 2 दांत के होंगे। अदंत है समझिए। हाँ तो कुछ अदंत है, हाँ, कुछ अदंत है। कुछ बड़े हैं, कुछ मतलब इसी बकरीद के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल है। हाँ कुछ इसी बकरीद के इसी लिए बकरीद के लिए, अवेलेबल है। 2 दांत होंगे, 4 दांत 4 दांत होंगे। कुछ नेक्स्ट के लिए यहाँ पे है। हाँ। हाँ ना, ये जैसे ये देख रहे हैं देसी का जबरदस्त है। हाँ, ये है। ये दिखा तो और इसे लड़ रहे हो, ये जबरदस्त है। ये भी देसी का ही है। देसी में ही है। बहुत शानदार है। तोतापुरी में ही है। हाँ उसके पीछे भी है। हाँ जी। हाइट देख के मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि देसी के इस तरीके के खस्सी तैयार होंगे। बहुत सारे हैं, तो ये भी एक प्रॉफिट में आपका जुड़ जाएगा। बिल्कुल। कितने पीस हैं ये इस तरीके से? अभी टोटल मेरे पास जो है इस बार जो निकालने के हैं करीब 25 बकरे हैं मेरे पास, बड़े छोटे मिला के। इस बकरीद में इसमें 25 बकरे हैं जो अभी निकलने हैं, बड़े छोटे मिला के। बड़े छोटे मिला के। और अप्रॉक्स उसका मतलब वजन जो है 25 किलो से लेके 80 किलो तक में जाएंगे। हाँ क्योंकि आप तो तौलते ही रहते हैं ना। हर महीने हमारे तो वजन इसमें होता है। 80 किलो के आसपास वाला कौन सा होगा? ये है। है। ये 80 किलो के आसपास वाला है। ये वो 70 है के आसपास का है। हाँ। 70-75 के आसपास का, ये भी उसी में है। ये वाला है, ये काला वाला जो आप बता रहे थे। हाँ ये है। ये भी 70 के हाँ, आसपास 70 होगा। के आसपास 60 70 80 60 70 ये सारे बकरे 50 के आसपास, 50-60 के बीच के वाले हैं। ये वाले। हाँ जी। सिरोही का है क्या? हाँ ये सिरोही है। एक सिरोही का। खस्सी ये है। आपके यहाँ भी निकला ये है? हमारे यहाँ का। ये अभी साल भर का है। ये 2 अच्छा। दांत में होगा। ये दिखाओ दांत दिखाओ मेलाराम जी। हाँ 2 दांत में है। अच्छा थोड़ा तेज है वो, दांत नहीं दिखाऊंगा बोल रहा है। हाँ 2 दांत में है। ठीक है। हाँ तो जी। इस तरीके से भी है, बिल्कुल, हाँ जी। मतलब अलग अलग ब्रीड के भी है, देसी के भी है, लेकिन देख के देसी कोई नहीं कहेगा। ऐसे है जबरदस्त, जैसे कि इसको देख के कोई देसी नहीं कहेगा, इसको देख के कौन देसी कहेगा। लेकिन इस तरीके से भी है। और ये भी थोड़ा क्रॉस हुआ हाँ, होगा ये क्रॉस किसी में से। है। हाँ जी। और इस तरीके के बकरों का बहुत डिमांड रहता है, इस कलर वाले का। और उसका भी बहुत डिमांड रहता है, उस कलर वाले का। उस कलर और वाले इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं मक्का चीना वगैरह कुछ बोलते हैं। अच्छा। उसका बहुत डिमांड रहता है उस हाँ, तरीके का। देसी का तो डिमांड एनी टाइम रहता है। तो इसमें देखिए एक 3 देसी लाइन से यहाँ दिख रही है, और इधर छोटी वाली भी है। बहुत सारी इसमें देसी के बकरे हैं। ठीक है, अब इन बकरों को खिलाते क्या है ये समझते हैं, और दूध का हिसाब किताब भी समझते हैं। आइए बाहर इसको खिलाते क्या है ये देखते हैं। ठीक है। ये क्या क्या है सर इसमें? ये सर हरा चारा है गायों का। अभी हम गायों के लिए हरा चारा उगाते ही हैं पूरे खेतों में, जैसे आपको बताया था। क्या लगा है सर उसमें? अभी ज्वार लगा हुआ है हमारे पास पूरे खेतों में। अच्छा। और नेपियर लगा हुआ है। अच्छा। तो अभी सीजन के हिसाब से हम करते हैं कि ज्वार, नेपियर, बरसीम, रचका। और अभी हमने सस्बेनिया लेके आए हैं बीज, अभी सोइंग नहीं हुई है उसकी। अच्छा। और सस्बेनिया हम बकरियों के लिए अभी लगाने वाले हैं। अच्छा। हाँ जी। और एक अभी स्पेशल एक हमको अभी मिला है एक बीज जो रचका का है। समर रचका बोलते हैं, समर क्वीन बोलते हैं। वो अभी मैंने मंगाया, वो अगर आएगा तो वो भी हम लगाने वाले हैं। अच्छा। हाँ जी। 12 महीना हरा चारा मिलता है हमारे जानवरों को। डायरेक्ट खा लेती हैं? बिल्कुल डायरेक्ट खा लेती है। देखिए जैसे अभी डालेंगे सब डालना शुरू कर देंगे। ये जैसे, और इसके अलावा दाना में क्या क्या चलाते हैं? दाने में सर हमारा जो है सब मिनरल मिक्सचर मिला हुआ, नमक और हल्दी। बकरियों का फीड हमारा अलग बनाते हैं दाना। अच्छा। इनका कॉन्सेंट्रेट हम अलग बनाते हैं। गायों का अलग बनाते हैं। हाँ गायों का अलग बनाते हैं। तो उसमें क्या है कि बकरियों में हम थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा रखे हुए हैं। हाँ। क्योंकि हमको ग्रोथ, जैसे आप देख ही रहे हैं जानवरों की हाँ। ग्रोथ, तो हम उसमें मिनरल मिक्सचर भी तेज रखते हैं। हाँ। मिनरल मिक्सचर करीब हम इसमें रखते हैं 2 से 2.5% मिनरल मिक्सचर रखते हैं। अच्छा। और हल्दी रखते हैं 2%। हाँ। उसके बाद हिमालय 32 रखते हैं। हाँ। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेंट्रेट फीड होता है हाँ। वो डालते हैं। और नमक डालते 2%। ऐसा करके हम इनको
खिलाते हैं। अच्छा और हो सकता है तो कभी कभी जैसे सर्दियों के टाइम पे मेथी भी चलाते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये हो गया इनका दाना और खाना। हाँ। अभी तो कितने बकरे हैं बताए इसमें? टोटल 25 हैं। तो ये तो बिकने पे आ गए। हाँ जी, बिकने पे अभी आ गए। अब जब नेक्स्ट ईयर आएंगे तो पता चलेगा इसका कितना पैसा होता है। हाँ जी, बिल्कुल। है ना? फिर भी जो आपके 80 किलो के हैं वो करीब करीब 35 ऐसा 35 प्लस जाना चाहिए, 35 प्लस 40 तक भी जा सकता है। 35,000 के प्लस हाँ, जाना चाहिए, ऐसा एक अनुमान है एक मेरा। अनुमान, हाँ। ठीक है, तो ये हो गए इतने सारे बकरे। हाँ जी। और इतने सारे बकरे हैं, इसके अलावा अभी तो आपने बेचे नहीं है, नहीं। तो अभी मोटा मोटी इससे कमाई क्या है? सर एक्चुअली क्या है, ये अभी तक हमारी कोई कमाई नहीं हुई है गोट फार्म में। हाँ। ये गौशाला जो है अभी गोट फार्म को चला रही है। हाँ। लेकिन भविष्य हमारा ऐसा कहता है कि गोट फार्म फिर गौशाला को चला लेगी। अच्छा, तो अभी हमारी कोई कमाई नहीं है। अभी फर्स्ट कमाई हमारी इसको और जो दूध से? निकालेंगे, हाँ दूध से जो होती है वो अलग है। वो उतना ही है कि आपका लेबर खर्चा हमारा निकल जाता है। कितना होता है दूध? करीब करीब मोटा मोटा मान लीजिए आप वही 10 लीटर के आसपास पर डे जाता है। हाँ। 120 के हिसाब से लगाएंगे तो वही 1200 रुपये हाँ। पर डे, महीने का 36,000 रुपये। हाँ। तो 36,000 में इनका समझ लीजिए दाना वाना और लेबर महीने का निकल जा रहा 36,000 और साल का कितना हो जाएगा? है। ये करीब 4,32,000 के आसपास जाएगा। 4 लाख दूध का है। हाँ, वो दूध का है। अभी ये अभी जब बकरी नहीं गई बिकेंगे है। हाँ, तो ये इसका निकलेगा। ये सरप्लस मिलेगा हमको। ये सरप्लस मिलेगा। उसके बाद क्या है, जैसे हमारे पास बच्चे भी सरप्लस होंगे, हम बच्चे भी सेल आउट करेंगे फिर। लेकिन ग्रोथ अच्छा है। हाँ, ग्रोथ अच्छी हुई। ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो आप जानवर को ही देख के समझ सकते हैं कि ग्रोथ बहुत अच्छे आ रहे हैं। 1.5 साल में कितने से कितना? 1.5 साल में सर 32 से 112 हो गए। और दूध का पैसा अलग है, वो मेंटेन करके रखा है, बिल्कुल, दूध का पैसा फार्म चला रहा है। बिल्कुल। और ये जब बिकेंगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा। 1.5 साल का सफर है हाँ जी। बकरियों में। लेकिन गायों पे जो सफर है वो कितने साल का है सर? गाय तो सर हमको 1994 1994 में मेरे पिताजी ने एक बछिया लेके आई थी। हाँ। और बोले हम घर का दूध पियेंगे, वहां से काम चालू हुआ था। हाँ। और वैसा करते करते हम करीब करीब 350 जानवर तक पहुंच गए थे हाँ। 2018-19 में। हाँ। उसके बाद कोविड के पहले ही पता नहीं क्या हमको सद्बुद्धि आई कि हमने बोला यार जानवर थोड़ा कम करा जाए। हाँ। और तो देखिए कोविड अगर रहता उस समय हमको बहुत तकलीफ हो जाती। हाँ। तो उस समय हमारा फॉर्चुनेटली निकल गया। हाँ। और उस समय हमने फिर जानवर कम करते 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 अभी मेरे पास, आप जब लास्ट टाइम आए थे तब 145 थी। हाँ। और अभी मेरे पास करीब करीब 94 के आसपास होंगी। हाँ। हाँ, और मैं धीरे धीरे करके लिमिटेड में आने वाला हूँ गायों में। 40-50 जानवर मेरे रहेंगे, क्योंकि गाय भी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरा पूरा सेटअप गाय के हिसाब से तैयार है। और बायोगैस भी हमारा है, हमको गोबर भी चाहिए, हमको खाद भी चाहिए, स्लरी भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात बकरियों के लिए दूध भी चाहिए। हाँ, तो गाय भी रहेगी, बकरियां भी रहेंगी। तो इस तरीके से पूरा सेटअप तैयार है। और बकरीद में किसी को बकरे खरीदना है तो सर का नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर संपर्क करके बकरे खरीद सकते हैं। कोई अगर बकरी के बच्चे वगैरह खरीदना चाहे तो भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर आपको खरीदना है तो संपर्क कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर, धन्यवाद।